यहाँ पर सैनिक की है, ये देख सकते हैं आप जन्म जय साहबा का हाल, ये सैनिक से बुरा हाल हुआ है, क्या बोलेंगे? खाएंगे मजीद पहले भी खाए थे। इनकी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी डाला भोसड़ी का तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये आप देख सकते हैं कि इतने शेल्स खाने के बावजूद भी आवाम पीछे नहीं हट रही। तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सनम जावेद साहिबा गालियां भी दे रही हैं, हर तरह की बदतमीजी की हदों को छुए जा रही हैं, और ये वीडियो है 9 मई की। अब अगर इतना सब करने के बाद भी किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा सकती है, तो फिर ये जो इमरान खान साहब भी आर्टिकल 6 हर किसी पर लगा रहे होते हैं आजकल, और वैसे भी जो हमारे आइन के अंदर ये आर्टिकल 6 है जो, इसको फिर आपको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आप जनाब सीधा सीधा हिसाब रखें, बलूचिस्तान से भी कोई भी मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में बंदा शामिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आर्मी चीफ को गालियां देकर भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर आपके बाकी तमाम लोगों से तो गिले ही फजूल हैं। फिर आप किस लिए, क्योंकि हमारा जो भी इकदाम होता है बेसिकली तो इसलिए होता है ना जी कि स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जब आप एक स्टेट के आला तरीन जो उसकी फ़ौज है, उसके आला तरीन अफसर को, जो उसका सरबराह है, उसको सरेआम टिकटॉक वीडियोस बनाकर गालियां दे, और उसके बाद आप उस मुल्क में इलेक्शंस भी लड़ रहे हों, तो फिर कौन सी स्टेट और कौन सी उसकी रिट है जो कि कायम करनी है आपको? फिर तो ये सारी बस किताबी बातें हैं, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी ये है जी कि आर्मी चीफ साहब से ये दरख्वास्त है कि जनाब कोई रहम करें। अगर आपने इतना कुछ ही बर्दाश्त करना ही था, तो फिर ये 9 मई के वाक़यात ही किस लिए फिर होने दिए? फिर जनाब ये सब होना ही नहीं चाहिए था। पहले अगर इन जत्थों का इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आप इनकी पकड़ नहीं कर सकते, तो फिर उससे तो बेहतर था कि जो PTI का निज़ाम चल रहा था फिर आप उस कल्ट को चलने ही देते। क्या ज़रूरत थी जनाब फिर ये कहने की कि आर्मी अब न्यूट्रल हो गया, या मुल्क में आइन और कानून के तहत तो तमाम तर मामला तय होंगे, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है या जो भी होता है वो आइन और कानून के ज़रिए ही किया जाएगा। फिर क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की? चलने देते, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म रहने देते, क्या होता? रियासत बर्बाद होती तो आप कौन सी रियासत आबाद हो जाएगी कि जो लोग जनाब आपके आर्मी चीफ को गालियां भाग रहे हूँ, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हूँ, तो फिर कितनी कोई इज्जत बाकी रहेगी आपकी अफवाज की? और बाद में आगे हालात कितनी को बेहतर हो जाएंगे, या कितने लोग आपके कंट्रोल में रहेंगे? बात यह भी है कि आर्मी चीफ साहब से शिकायत की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में तो वैसे भी और कोई भी शख्सियत इस कदर ताकतवर तरीन नहीं होती जितना कि आर्मी चीफ की शख्सियत होती है। पाकिस्तान में सैलाब आ जाएँ तो जनाब हम आर्मी की तरफ देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो जाए हम आर्मी की तरफ देख रहे होते हैं, जनाब कोई पहाड़ी इलाकों में कहीं पे कोई लोग कोई देसी लिफ्ट के ज़रिए कोई सफ़र कर रहे हों, उसकी तार टूट जाए हम जनाब आर्मी की तरफ देख रहे होते हैं, कोई नागहानी आफत आ जाए हमारी नज़रें आर्मी की जानिब भी मरकूज़ होती हैं कि जो भी करना है इन्होंने ही करना है। बाकी तो सब पहले से ही फारग हो चुके हैं ना, वो बस अपनी जगह है कि इनको फारग करने वाला कौन है। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा कोई भी महकमा, कोई भी इदारा इस काबिल ही कोई नहीं है आर्मी के अलावा कि जिसमें कोई डिसिप्लिन हो, जिसकी कोई आपको काबिलियत दिखे। वैसा कोई भी इदारा नहीं बचा था पाकिस्तान में, एक फ़ौज ही थी बची। लेकिन अब जो हालात आ गए हैं, और हमारे आर्मी चीफ साहब को भी जिस कदर, जैसे ये एक वीडियो, ये तो एक छोटी सी मिसाल है ना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, और सोशल मीडिया पर तो शायद अभी भी लोग इससे भी ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर हम उनको इलेक्शंस लड़ने से भी नहीं रोक सकते कि उनका जी हक है। अब ये कैसा हक है कि आप जनाब अपने रियासत के इदारों को गालियां बकें, और फिर आप कहें कि जो आपकी हिफाजत करते हैं आप उनको गालियां भी दे रहे हैं, और फिर आप लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, और अगर खुदा ख्वास्ता आप जीत जाते हैं तो फिर उन्हीं के साथ आपको आगे जाकर मामलात भी तय करने होंगे रियासत के। तो ये किस तरह का सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और ये रियासत किस तरह से काम कर रही है, मेरी तो समझ से बाहर होते जा रहे हैं मामलात। चलो इंटरनेशनल प्रेशर होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, और भी बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन बात यह है कि ये जो कार्रवाई इन्होंने 9 मई के दिन डाली थी इसकी पूछ तो बनती है, क्योंकि जो बगावत होती है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया जा सकता। रियासतें ऐसे मामलात में अंडर प्रेशर नहीं आया करती, क्योंकि
ریاست کسی بھی چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہے لیکن بغاوت پر نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جائے یا بغاوت کو ٹائم کے ساتھ نہ کچل دیا جائے تو وہ بغاوت ریاست کو کچل کر آگے نکل جایا کرتی ہے۔ آخر میں یہی درخواست رہے گی پھر سے جناب آرمی چیف صاحب، آپ کو ان معاملات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی اور اپنے ادارے کی عزت کو قائم رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کے اقدامات سے، اس طرح کی نرمیوں سے یقین کریں کہ فوج کی گرفت اور باقی بھی جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں یا آئین اور قانون ہے، اس کی گرفت عام لوگوں سے بہت زیادہ پیچھے ہو جائے گی اور لوگ قانون اور آئین نام کی کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اور جب آئین اور قانون کا خوف نہ رہے لوگوں کے دلوں میں تو وہ ریاست خانہ جنگی کا شکار ہوا کرتی ہے، اس کے حالات پھر لیبیا جیسے ہوا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔